हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम हुआरू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जहान और इबो जंगल में वॉक करने के लिए निकल चुके हैं। जहान इबो के साथ चलते हुए ही सोच रहा होता है कि जब भी मैंने मूवीज़ में कपल रिलेशनशिप में होते थे वो लोगों को अपना प्यार दिखाते थे और कपल इधर उधर पागलपन करते थे, एक दूसरे को टीज करते थे, एक दूसरे को किस और हग करने का मौका ढूंढते थे। जहान ने यह मूवीज़ में और टीवी पे देखा था। वो सोचता था कि यह सारी चीज़ें नॉनसेंस है, लेकिन जहान अब यकीन नहीं कर पा रहा है कि यह सारी चीज़ें अब वो कर रहा है। अपने बालकनी से ये रात के नज़ारा देखता हुआ वो डर जाता था। जहान सोचता था कि वो इस जंगल में कैसे अकेले चला जाता था। यह इबो के साथ आया है आज और वो सारी बातें भूल चुका है। इबो के हाथों में हाथ डालता हुआ जंगल में वॉक कर रहा है। ये नज़ारा अभी उसे और ब्यूटीफुल दिख रहा है। जहान इबो से पूछता है, क्या हम खतरे में हैं? न्यूज़ में बता रहे थे कि फिर से 2 डेड बॉडीज मिली है जिसमें खून नहीं है, कुछ घंटे पहले ही। नहीं, हम अकेले हैं, इबो बोलता है। तुम्हें कैसे पता है? जहान जल्दी से जानना चाहता है। पहले के विक्टिम को तो पता ही नहीं होगा कि उन पे कितना बड़ा खतरा है। यह क्या उन्हें पता था? क्या उन्हें दिख रहा था? इबो कहता है, मैं उन्हें फील और स्मेल कर सकता हूँ, बट हम इस बारे में बात नहीं करते। मुझे बताओ, तुमने क्या किया आज? जहान कहता है, तुम ऐसे दिखा रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं मैं कहाँ गया था। इबो कहता है, बट मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, डॉक्टर ने क्या कहा? जहान कहता है, उन्होंने कहा पिछले 6 महीने से के तुलना में मेरी सेहत अच्छी हुई है। इबो पूछता है, इन दिनों में तुम कैसा फील कर रहे हो? हेल्दी, रिलैक्स, रेस्ट? पहले की तरह रेस्टलेस भी नहीं फील करता हूँ, मैं स्ट्रांग फील करता हूँ, फिजिकली और मेंटली भी। इबो कहता है, अच्छी बात है, इसका मतलब सीरम असर कर रहा है। इबो, ओ कौन सी मेडिसिन है एग्जैक्टली? जैसे मैंने बताया था, हेल्प करेगी तुम्हारी हेल्थ और नाइटमेयर के लिए। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बट तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम बस मुझ पे ट्रस्ट करो। हमले से हो, नो साइड इफेक्ट। तुम एक दिन एक बॉटल ले सकते हो, ओवरडोज मत लेना। ध्यान कहता है, क्या होगा अगर मैंने एक से ज़्यादा सीरम पी लिया तो? इबो कहता है, तो तुम ड्रंक हो जाओगे। तो अच्छा होगा एक बॉटल से ज़्यादा मत लेना, और क्या पता तुम ड्रंक होने के बाद क्या करोगे। ठीक है इबो गगा? इबो गगा? इबो पूछता है। जहान कहता है, अब तुम मेरी इबो गगा हो? इबो कहता है, हाँ मैं तुम्हारा हूँ। मेरा मतलब रहने दो, चलो हम आगे चलते हैं। जहान सोचता है, इबो क्या बोलने वाला था? क्या वो ड्रीम के बारे में बोलने वाला था? जब वो छोटा बच्चा था तब के भी कुछ ड्रीम आ रहे थे। जब तक वो याद कर सकता है तब तक वो उस एक पर्सन से बात करता था। वो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनता था। वो एक मैन था, यह वो जानता था, जैसे कि इबो की आवाज़ है। और कल रात ड्रीम में इबो ने बताया था कि वो आदमी वही है। पर ये कैसे हो सकता है? इबो तो मुझसे थोड़ा ज़्यादा उम्र का है, तो तब उसकी आवाज़ अडल जैसे कैसे हो सकती है? जंगल में चलते समय इबो रुककर विस्पर करता हुआ जान से कहता है, आसपास डियर है। तो जान इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। इबो एक तरफ अपना हाथ दिखाता हुआ कहता है, उस तरफ ठीक से देखो। जहान उस तरफ थोड़ी देर देखता हुआ देखने के बाद उसे वह डियर धीरे धीरे चलता हुआ दिखता है। और जहान पूछता है, क्या तुम्हें अंधेरे में भी दिखता है? वो कहता है, इस तरफ कुछ फॉक्स भी है। अगर तुम शांति से और अपने सांस से धीरे से लोगे तो
तुम्हें भी सुनाई देगा। हाँ, मुझे अंधेरे में भी दिखता है। क्या तुम्हारे पास सुपर पावर है, जैसे कि एक्स मैन मूवीज में था? क्या तुम पे भी एक्सपेरिमेंट किया है? इबो कहता है, क्या? तुम कुछ ज़्यादा ही मूवीज देखते हो डियर। जहान कहता है, हाँ, मैं इन दिनों ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कौन हो। इबो कहता है, हाँ, मुझे यकीन है तुम ढूंढ लोगे। चलो हम आगे चलते हैं। जहान कहता है, ठीक है, क्या तुम मुझे फिर से अपने पीठ पे कैरी कर सकते हो? इबो कहता है, क्यों, तुम आगे नहीं चल सकते? जहान कहता है, हाँ, चल सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कैरी कर लो, थोड़ी देर के लिए ही, प्लीज़ इबो। इबो कहता है, देखो तुम कितने खुश दिख रहे हो, चलो मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। जहान कहता है, ये मेरे लिए नया है, ये मेरी हार्मोन्स की गलती है, वो मुझे इतने ऐसे फील करवाते हैं कि मैं प्यार में पड़ा हुआ टीनेजर हूँ। इबो कहता है, ये मेरे लिए ठीक है। जहान इबो के पीठ पे चढ़ जाता है। इसका एडवांटेज लेता हुआ जहान इबो को गले लगाता है और उसके बाद हंसता हुआ उसके नेक पे किस कर लेता है। जहान सोचता है ऐसे चीज़ें करने के लिए उससे 2 बॉटल सीरम लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ पैर में पड़ना ही काफ़ी है। जहान इबो के साथ पेफुल होता है, जैसे कि वो कुछ देर पहले प्रिटेंड कर रहा है कि वो आगे नहीं चल पा रहा है, तो इबो उसे कैरी कर ले। शायद जहान इबो से पहले से प्यार करता है, उसे पता ही नहीं है कि वो उससे प्यार करता है। जब इबो ने उसे बचाया था और उसे कैरी करता हुआ एम्बुलेंस में पहुंचाया था, पूरे समय वो इबो के आंखों में देख रहा था। तब उसकी दिल की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। जब उसकी मॉम की डेथ के बाद उसने अपने दिल की बात सुनना ही छोड़ दिया। शायद उस समय वो सिर्फ 12 साल का था, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि वो क्या चाहता है। 13 साल का धान इतना डेस्परेट था कि किसने उसे उस दिन बचाया। आखिरकार उसे पता चल चुका है कि उस दिन उसे किसने बचाया था। उसका दिल इतना क्यों ज़ोरों से धड़क रहा था। शायद इसलिए इबो से दूर रहना जान के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो 13 साल से उससे प्यार करता है। इसलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करता था और इतना इंतज़ार किया जब तक उसे फिर से नहीं मिला। जहान हमेशा ही ऐसा महसूस करता था कि वो 13 साल पहले भी उससे फेमिलियर था। जब वो छोटा बच्चा था तब भी उसे इबो की आवाज़ सुनाई देती थी। इबो जहान की लाइफ में कब आया? इबो जहान को कब से जानता है? क्या वो सिर्फ ड्रीम था? इबो उसके साथ कब से है? इबो कितने साल का है? इबो कहता है, जहान तुम शांत क्यों हो गए? इबो के सवाल पूछने की वजह से जहान अपने होश में आता है। अपने आप को कर्ज करता है कि वो इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। जहान, कुछ भी नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। इबो कहता है, किस बारे में? जहान कहता है, तुम्हारे बारे में। इबो कहता है, तुम इतना क्यों सोच रहे थे कि तुम अपने ख्यालों में ही खो गए? जहान कहते हैं, तुम कितने साल के हो? इबो कहता है, मुझे लगता है कि मैं पिछले 130 सालों से 28 साल का ही हूँ। जहान कहते हैं, इसका क्या मतलब है? 1 साल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 130 साल कैसे होगा? वो कहते हैं, हाँ जहान, तुम सही कह रहे हो। तो हो सकता है कि मैं कुछ साल बढ़ा के बता रहा होगा। जहान कहते हैं, थोड़ा सा है ये। 130 साल में 28 साल का होना, तो क्या तुम 158 साल के हो? तब तक तुम मर चुके होते। क्या तुम्हारे पास इसके लिए भी सीरम है? इबो कहता है, सीरम नहीं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे फ्रेंड क्यों नहीं है? जहान कहता है, मुझे लगा कि तुम हमेशा मेरे साथ थे। क्या तुम्हें पता नहीं था? इबो कहता है, क्योंकि तुमने खुद को ही बंद कर लिया था, रिमेम्बर? इसलिए मैं तुम्हें लंबे समय से ढूंढ नहीं पाया था। क्या तुम मुझे बताना चाहते हो? जहान कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। जब मेरे फादर
मुझे उनके साथ रहने के गए थे, तब मैं न्यू स्कूल में गया था। तब मेरे क्लासमेट को कैसे मेरे मॉम के डेथ के बारे में पता चला और मेरे साथ क्या हुआ वो भी। मैंने उन्हें बताने से मना कर दिया, तो वो मुझे बुली करने लगे। इबो कहता है, कौन थे? कौन तुम्हें बुली करता था? जान कहता है, अब तुम्हें क्यों जानना है? क्या तुम रिवेंज लेना चाहते हो मेरे लिए? इबो कहता है, शायद। मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। जान कहते है, 13 साल पहले था, अब भूल जाओ। इबो कहता है, यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बनाया तुमने फ्रेंड? जान कहता है, क्योंकि उन्हें जल्दी ही पता चला कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे मॉम को मार डाला और मैं मरता मरता बचा हूँ। और वो सिर्फ इंटरेस्ट मेरे मॉम की डेड बॉडी कैसे दिख रही थी, मैं वहाँ कैसे पहुँचा, किसी ने भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला ही रहूँगा। वो कहता है, और अब भी तुम यही सोचते हो? जान कहता है, मैं खुश हूँ कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो। इबो कहता है, मुझे भी खुशी है, बट कितनी बुरी बात है कि तुम्हारे पास फ्रेंड नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे मेरे फ्रेंड को तुमसे मिलाना चाहिए। मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें मिलाऊंगा। जान कहता है, क्यों वेट क्यों करना है? इबो कहता है, क्योंकि हम सब अब काम कर रहे हैं। पहले मुझे तुम्हें बताना है कि मैं कौन हूँ। बट कैसे? बट जैसे मैंने कहा था कि जब तुम रेडी हो जाओगे। जान कहते हैं, क्या इसलिए मुझे अब बूढ़ा होना होगा? उसके बाद तुम मुझे बताओगे? और मैं पहले से ही जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। इबो कहता है, डोंट वरी जान, मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा। वो जंगल से चल रहे होते हैं। जान अभी भी इबो के पीठ पे होता है, गले लगाते हुए। जान के लिए इबो कौन है ये मायने नहीं रखता। जान इबो के साथ रहना चाहता है, उससे अच्छी तरह से जानना चाहता है। आज हम यहाँ पे ही हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।